जिस उम्र में बच्चों को ये पता भी नहीं होता है कि हम क्या करें, पढ़ाई लिखाई करें कि खेलकूद में करियर बनाएं, सही से बोलना लिखना पढ़ना तक नहीं आता है उनको, उस उम्र में एक लड़का जो लखनऊ का रहने वाला है अस्मित गौतम, सामाजिक न्याय की बात करके, संविधान की बात करके, इस सरकार के खिलाफ जो नीतियां होती हैं आवाज़ उठा करके मुकदमे झेल रहा है। मेरे साथ मेरी दाहिनी तरफ आपको स्क्रीन पर जो लड़का दिखाई दे रहा है, नाम है अस्मित गौतम। भली बात आप परिचित हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उम्र इतनी कि अभी बच्चा कहा जाए, लेकिन बातें ऐसी कि जो बड़े बड़े सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं वो भी इनसे कुछ सीखना चाहेंगे। इनसे बातचीत करते हैं। अभी ये परिवर्तन स्थल लखनऊ पर मौजूद हैं और जो यूजीसी रेगुलेशन है उसको जो स्टे लगा दिया गया है देश की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, 19 मार्च को सुनवाई है। उसके पहले तमाम जो संगठन है, बापसा और तमाम जो संगठन है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, वो लड़के यहाँ पे छात्र आकर के आंदोलन कर रहे हैं। उसी पर उस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आए थे। इनसे मुलाकात हुई, बातचीत करते हैं, समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। बहुत शुक्रिया आपको कि आप हमें चैनल पे बुला रहे हैं अपने। इतनी कम उम्र में जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करूँ, मैं पढ़ाई लिखाई करूँ, हाँ भाई मतलब जाऊँ, आप ये संविधान सामाजिक न्याय की बात, मुकदमा केस सब कुछ देख रहे हैं, झेल रहे हैं, कहाँ से इतना गट्स आता है? ये सब झेला है हमने, हमारे ऊपर हुआ है तब हमने आवाज़ उठाने को सोचा है। किताबें पढ़ी हैं, लोगों से बातचीत करी है और ये सब किताबें और हमारा वो बीता है तभी हम कर पा रहे हैं। जिसके ऊपर नहीं बीतता है वो तो पहचान ही नहीं पाता है वो क्या करे। जिसके ऊपर बीतता है वो कदम उठाता है। जैसे यहाँ पर लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों को लगा है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, इस नियम की ज़रूरत है, इसीलिए सब यहाँ पर आए हैं। वैसे ही हमारे साथ भी हुआ है, हमारा शोषण हुआ है, जातिवादी गालियाँ दी गई हैं, हमारे लोगों के साथ गलत होता है। यही मोटिवेशन बनता है, यही इंस्पिरेशन बनता है, यही सब कुछ है। अच्छा, आपकी वीडियो में देखा जाता है आप बहुत सलीके से, सिलसिलेवार तरीके से कोई भी चीज़ को बताते हैं, बहुत बारीकियाँ होती हैं, बहुत उसमें गहराई होती है, बहुत समझ होती है। तो आप पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, कौन सी क्लास में हैं और कैसे दोनों को मैनेज करते हैं आप? अभी मैं 8th क्लास में हूँ और लखनऊ के एक छोटे से ही स्कूल से पढ़ाई कर रहा हूँ। स्कूल वालों ने कह दिया है कि आप पेपर देने केवल आएँ और स्कूल ना आएँ। और पढ़ाई मैनेज कुछ ऐसे हो जाती है कि स्कूल का ग्रुप बना हुआ है, वो भेज देते हैं इम्पोर्टेंट कि ये पेपर में आएगा, ये पढ़ के आ जाना, तुम्हारे लिए है, तुम पास हो जाओगे। आपको स्कूल से निकाल दिया गया है अगर ये कहूँ तो? नहीं निकाला, पहले वाले ने निकाल दिया था। अच्छा। लेकिन अभी जो दूसरा आया है वो थोड़ा समर्थन में है। अच्छा। तो वो कहते हैं हम काम भेजे दे रहे हैं, तुम अपने काम में लगे रहो, तुम अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, पहले स्कूल से आपको निकाल दिया गया था। हाँ। दूसरा स्कूल समर्थन में आया है कि आप पढ़ाई करिए, जो काम कर रहे हैं उसमें करते रहिए और जो आपकी जो पढ़ाई है वो चलती रहेगी साथ साथ। हाँ, साथ साथ चलती रहेगी पढ़ाई। और जैसे अभी आप मेरा कंटेंट देखते होंगे तो ज़्यादातर जो मैं बात करता हूँ वो स्टडी को लेकर ही करता हूँ। कोई उलूल जुलूल हरकतें, उलूल जुलूल बातें नहीं करता हूँ। तो जो मैं पढ़ता हूँ, जो मेरे सिलेबस में होता है उसको ही लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ आम तौर पर। बाकी जो मुद्दे हो जाते हैं वो तो अलग ही हो जाते हैं मुद्दे। व्यक्तिगत आपने भी कभी झेला है क्या स्कूल में या कहीं आसपास जो जाति सूचक गालियाँ होती हैं या जो भेदभाव आपने झेला है? हाँ, मैंने झेला है। जब हमको पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब वहाँ पर जाति सूचक गालियाँ दी गई थी। आपको? हाँ, हमको दी गई थी। जब किताब आएगी तब पता चलेगा लोगों को। हाँ। अभी मैं किताब भी लिख रहा हूँ, मेरे ऊपर पहला पुलिस केस, जो किताब है मेरी वो आएगी तो आपको उसमें पूरा पता चल जाएगा कि मेरे साथ जाति को लेकर क्या व्यवहार किया गया। जब पुलिस उठा के लेके गई तब वो मुझे क्या कह रही थी, और जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था उसे RSS कंट्रोल करती है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा बहुत क्या नाम था उस स्कूल का? नाम नहीं बता सकते। अच्छा चलिए ठीक है, नाम मत बताइए। कितनी उम्र कितनी है आपकी? अभी कुछ मैं 15 का हो गया हूँ। 15? हाँ, अभी 15 का हुआ हूँ, लेकिन जब शुरू किया था तब 12 का था। अच्छा, 19 मार्च को देश की सर्वोच्च अदालत जो है सुनवाई करेगी इस मामले को लेकर के, क्या उम्मीद है आपको? अभी जैसे पहले आया था यूजीसी एक्ट 2026 वाला, वैसा तो बिल्कुल नहीं आएगा, उसको कमज़ोर किया गया है। लाने वाली भी सुप्रीम कोर्ट ही थी। हाँ, लगाने वाली भी वही है। ये राजनीति खेली जाती है। जब देख रहे हैं इनका वोट कट रहा है, अपने समाज के लोग इनकी एक विशेष पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, तब उन्होंने एक
कदम चला था कि ऐसे आ जाएंगे, ये भी समर्थन में आ जाएंगे और बात को इसको हटा देंगे तो वो जो अपर कास्ट के हैं वो भी समर्थन में आ जाएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। ये उन्होंने चाल चली थी, शायद ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर मान लीजिए 19 तारीख को जो फैसला आता है समर्थन में ना आता है, जो यूजीसी है उसको रद्द कर दिया जाता है, अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो क्या आपकी क्या राय रहेगी और जो लोग तमाम यहाँ पर आए हैं उन क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट चलता रहेगा ऐसे और मैं आता रहूँगा। अगर कमज़ोर करके देंगे इतना तो है, लेकिन जैसा पहले था वैसा नहीं करेंगे। अगर वैसा कर देते हैं तो जैसे आज यहाँ पर प्रोटेस्ट है वैसा हर दिन होगा। अच्छा, नहीं लगता कि देश में 85 से लेकर के 90% जो लोग हैं उनकी बात को ना सुन करके 10 से 15% जो लोग हैं वो 4 दिन सड़कों पर उतरते हैं, उनकी सुनवाई हो जाती है, स्टे लग जाता है? वो बात है, वो 10% वो लोग होते हैं जो कि कुछ होते नहीं हैं। उन 10% में आप देखेंगे ऊंचे ऊंचे पदों पर उन्हीं के लोग बैठे हैं, वो रोते हैं, वो इस्तीफ़ा देते हैं, इसलिए बंद कर दिया जाता है। अपने समाज के लोग पढ़ते नहीं हैं, ऊंचे पदों पर है नहीं, तो इसीलिए हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती। अगर हमारा भी कोई ऊंचा पद पर कोई व्यक्ति बैठा हो ऊंचे पद पर तो हमारी बात सुनी जाएगी। तो बात ये रहती है, उनके 10% पढ़े लिखे हैं, अपने 85 में से 80% अनपढ़ हैं और 5% ही पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर मैं कहूँ तो जितने लोग आए हैं उनमें से 5% ही पढ़े होंगे। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई लिखाई की वजह से ही कर रहा हूँ। अगर कोई हमारे गांव चले जाइए, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ चले जाइए, मेरे उम्र के बच्चे आज भी उलूल जुलूल हरकतें करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं राजनीति में आया हूँ, समाज को देखा है अलग नज़रिए से, तो सब पढ़ने लिखने से होता है। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल थोड़ा हटके है, अभी जो मलेशिया में जो युद्ध चल रहा, तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, उससे पूरा कहें कि पूरा माहौल डिस्टर्ब है, देश में तमाम चीज़ें, चाहे LPG गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो या तमाम तरह की जो चीज़ें हों जो हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, जो आयात होता है वहाँ से, क्या लगता है कि जो भारत की विदेश नीति है कैसी है, वो कमज़ोर है? बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, अभी कुछ सही नहीं चल रहा है। हम लोगों को लग रहा था कि मोदी जी आए हैं अच्छा करेंगे, लेकिन मोदी जी ने सब डुबा दिया। पहले क्या था कि सबसे दोस्ती थी, अगर कुछ होता था तो थोड़ा बहुत नुकसान होता था। आज गैस देखिए मिल नहीं रही है, 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार लोग रुपए देने के लिए तैयार हैं, नहीं मिल रही, और सब ये हमारे नेताओं की वजह से ही हुआ है। ये विदेश नीति बिल्कुल ख़राब हो चुकी। बीच में मैंने किताब पढ़ी थी भारत की विदेश नीति, उसमें पता चला था कि जिस समय मनमोहन सिंह जी थे, जिस समय इंदिरा गांधी जी थी, तब विदेश नीति कैसी थी, और आज जब हमारे महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तब कैसी है। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे बोल नहीं सकते, पता दोबारा FIR हो जाए। डर लगता है? अब डर नहीं लगता है, डर लगता तो यहाँ थोड़ी ना आते, घर में बैठे होते। एक बार सब कुछ देख लिया, झेल लिया है, अब लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। हाँ, हमारे साथ सिचुएशन ये है कि मरो मरो है। अच्छा, हाँ, मरो क्या, अगर हम करोड़पति की औलाद होते, हमारे माता पिता नेता होते, हमारे माता पिता पहले के समय में सम्राट रहे होते, ज़मीनें होती हमारे पास धन दौलत संपत्ति होती, तो हम कहते कि बिना कुछ करे हम आराम से घर पे बैठे बैठे खा सकते हैं, लेकिन ना हमारे पास खाने को है, ना अच्छी सुविधाएं हैं, तो क्या करें, अब लड़ना ही है हम लोगों को। लड़ाई इससे आई है? हाँ, लड़ाई इससे आई है। हाँ, अब कुछ है ही नहीं हम लोगों के सामने, लड़ेंगे नहीं, भूख से मरेंगे, शोषण होगा, लिंचिंग होगी। मेरे साथ ये 15 साल के अस्मित गौतम हैं, इनसे बातचीत हुई। आप समझिए कि ये किताब भी लिख रहे हैं, किताब इनकी आती है, उस पर भी बात की जाएगी, और तमाम तरह की जो सोशल मीडिया पर ये सामाजिक न्याय की और संविधान की जागरूकता की जो बातें करते हैं, इस उम्र में काबिल तारीफ़ है। इनसे फिर मुलाकात होगी, बातचीत होगी। आप लोग कोई सवाल होगा पूछेगा। फ़िलहाल के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।